छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी सीएम को लेकर रेस अभी भी यथावत है, सस्पेंस यथावत है। क्या जिनके नाम सामने आ रहे हैं वो ही सीएम होंगे या फिर हर बार की तरह कुछ मोदी अलग सस्पेंस या फिर सरप्राइज देंगे? देखिए जागृति, देखा जाए तो इंतजार एक पड़ाव का था जो ऑब्जर्वर अब नियुक्त किए गए हैं और यही उम्मीद जताई जा रही थी कि जब सबसे पहले ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए जाएंगे, जैसा कि अब से कुछ देर पहले बीजेपी की तरफ से ऑफिशियल लेटर निकलकर सामने आया है, तो यानी कि अब ये अपने अपने राज्यों में जाएंगे और सबसे पहले विधायक दलों की एक बैठक बुलाई जाएगी। बैठक होगी, बैठक के बाद जो आपसी समन्वय होता है उसमें ये तय किया जाएगा किसे मुख्यमंत्री बनाना है, किसे उप मुख्यमंत्री बनाना है और किन राज्यों में कितने डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। यानी कि बीजेपी के जो ऑब्जर्वर हैं, आलाकमान की तरफ से साफ शब्दों में कहें तो ये निर्देश मिले हैं कि किसी को नाराज भी नहीं करना है, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और यही सबसे बड़ी वजह है कि काउंटिंग के इतने दिनों के बाद, यानी 4 से 5 दिन गुजर जाने के बाद भी बीजेपी अभी उस राज से पर्दा नहीं खोल पा रही है कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए, किसे उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, किसे नाराज किया जाए, किसे नाराज ना किया जाए। तो जितने नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, इनमें हम देखें अगर पिछले 4 से 5 दिनों में लगातार एक के बाद एक नाम एड ऑन किए जा रहे हैं, मतलब नाम कम नहीं हो रहे हैं। कल हमने देखा जब बालकनाथ जी की मुलाकात अमित शाह से हुई थी, जेपी नड्डा से हुई थी, तो उसके बाद खबर निकलकर सामने आई कि इन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। पहले कहा जा रहा था कि बालकनाथ मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन डिप्टी सीएम इन्हें बनाया जा सकता है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह वही है कि इनकी उम्र कम है और कट्टर हिंदूवादी नेताओं की इनकी छवि है। लेकिन एक जो वर्ग है, विशेष वर्ग, उनके फॉलोअर ज्यादा हैं। लेकिन वसुंधरा राजे की जब तुलना की जाती है तो उन्हें सबसे पहले तो 2 बार सरकार चलाने का अच्छा खासा अनुभव है, 70 साल उनकी उम्र है और उससे भी बड़ी बात है कि उनका हर वर्ग में वसुंधरा राजे का गहरा नाता है, गहरी पैठ है उनकी। तो बीजेपी कहीं से वसुंधरा राजे को नाराज करने के विचार में नहीं है। और कल जब वसुंधरा राजे मुलाकात करने के बाद जेपी नड्डा से बाहर निकली थी तो उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी और उन्होंने ये भी कहा था कि वो कहीं से पार्टी लाइन से अलग नहीं खड़ी हुई है, जो बीजेपी आलाकमान आदेश देगा वो उसे फॉलो करेंगी। और इससे कहीं ना कहीं इस मुलाकात के बाद ये तो जरूर तय माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे को कुछ ना कुछ तो अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। दूसरा देखा जा रहा है कई ऐसे केंद्रीय मंत्री थे, चाहे रेणुका सिंह हो, प्रहलाद सिंह पटेल हो, नरेंद्र तोमर हो या फिर शेखावत जी हो राजस्थान से, तो इन सब से इनका जो पद था उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये भी आकलन किया जा रहा है कि इन्हें अगर मुख्यमंत्री नहीं भी बनाया जाता है तो इन्हें राजस्थान सरकार में कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। मतलब साफ है, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी आलाकमान पूरी तरह से रणनीति बना रही है और उसी को देखते हुए सीएम फेस का जो चेहरा होगा या फिर जो उनके नामों का ऐलान होगा, कल शाम या फिर रविवार की सुबह को तय कर दिया जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय ने भी साफ तौर से यही कहा है कि रविवार का दिन है, वो दिन होगा, इंतजार खत्म होगा। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा है, यही कहा है कि इंतजार का फल मीठा होता है। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी इस बात की उम्मीद है कि उनके पाले में भी कुछ आ सकता है। शिवराज सिंह चौहान की बात करें मध्य प्रदेश में, तो उन्होंने यही कहा है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता बनकर रहना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री पद के लिए कभी दावेदार रहा ही नहीं। जबकि देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान की छवि एक ऐसे नेता की है कि वो हर किसी वर्ग में जाते हैं और वहां पर घुल मिल जाते हैं। खासतौर से मध्य प्रदेश में महिलाओं के भाई बनते हैं, बच्चों के मामा कहे जाते हैं, तो उनका भी एक बड़ा रोल है जो 2024 में बीजेपी पूरी तरह से बुनाने की कोशिश करेगी। साफ शब्दों में कहा जाए तो बीजेपी किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती है। खैर, अब जब ये ऑब्जर्वर जाएंगे अपने अपने राज्यों में, जब विधायक दल की बैठक होगी कल, इस बैठक के बाद काफी सारी तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। जी जी देवनाथ, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।